प्रथम गति नियम जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, ठीक है ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम को और क्या कहा जाता है, गैलीलियो का नियम कहा जाता है, और सेकंड कहा जाता है इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्लियर हो गया, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या क्या कहा जाता है, पहला गैलीलियो का नियम और सेकंड जड़त्व का नियम। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, न्यूटन के प्रथम गति नियम आखिर होता क्या है। इसको तो कहा जाता है गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, प्रिंसिपिया में ये क्या किए बताए, और 1687 में प्रतिपादित किए। तो कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम होता क्या है, तो कहता है कि जब किसी वस्तु को, ठीक है ना, जब किसी वस्तु को चाहे वो मोशन के कंडीशन में हो या फिर रेस्ट के कंडीशन में हो, ठीक है ना, वो तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वस्तु गति की अवस्था में अथवा विराम की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। जैसे अगर हम एक बॉल को लेके फेंकेंगे, ठीक है ना, तो बॉल जो है, ठीक है, एकदम जाते जाते मोशन, ठीक है ना, मतलब उसमें मोशन इतना होगा, मतलब इस तरह से वो आगे जाएगा कि वो अर्थ के राउंड करके फिर से इधर से आ जाएगा। अरे अर्थ गोल है ना, तो जब हम लोग एक बॉल को अगर पूरब साइड में फेंकेंगे तो क्या करेगा, अर्थ के राउंड करके फिर से किधर आ जाएगा, इस साइड, पश्चिम साइड से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बॉल जब हम लोग फेंकते हैं तो उसमें तो क्या हुआ, बॉल तो मोशन के कंडीशन में है, लेकिन वो मोशन के कंडीशन में मतलब हर समय नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो बॉल को फेंके तो नीचे से क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, ठीक है ना। और सेकंड, जहां जहां वो पटकाएगा तो वहां क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना जी, घर्षण बल लगेगा ना जी। अब एक क्या होता है, हवा का क्या होता है, हवा का जो है प्रेशर, ठीक है ना, मतलब हवा का जो है दबाव भी तो उस पे रहेगा। जैसे हम बॉल को फेंके तो बॉल क्या हो गया, मोशन के कंडीशन में हो गया, तो सबसे पहले उस पे क्या क्या होगा, कौन एक्स्ट्रा बल क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो नीचे की ओर खींच रहा है। दूसरा बल क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, घर्षण बल, है ना, जहां जहां वो पटकाएगा घर्षण, घर्षण मतलब टच होगा अर्थ के साथ तो घर्षण बल लगेगा, वो भी उसको आगे जाने से रोक रहा है। और तीसरा का है दबाव, हवा का दबाव, हवा भी क्या है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये सब कारण है जिसके कारण बॉल जो है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या होता है, क्या होता है कि जब कोई वस्तु मोशन के कंडीशन में यानी कि गति के अवस्था में है तो वो तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो हम बॉल फेंके तो मोशन के कंडीशन में है, अब वो कब तक मोशन के कंडीशन में रहेगा, जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना करे। लेकिन यहाँ तो बाहरी बल तीन को कार्य कर रहा है, पहला अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स, और थर्ड जो है प्रेशर, हवा का दबाव, ठीक है ना। ये तीन को बल गेंद पे काम कर रहा है जिसके कारण गेंद जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, ठीक है। अगर ये तीनों को हटा दीजिएगा ना तो क्या है, अगर बॉल इधर से पूरब में फेंकेगा ना तो पूरा अर्थ के राउंड करके पूरा आपको पश्चिम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, है ना। ये तो हो गया विराम की अवस्था में है तो वो तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जैसे ये बोर्ड है जी, विराम के कंडीशन में लटका हुआ है तो क्या है, विराम के कंडीशन में, रेस्ट के कंडीशन में है। अब इसको जब तक इस पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है। जब तक इसको हम फोर्स लगा के निकालेंगे नहीं तब तक ये हिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु विराम की स्थिति में या फिर गति की स्थिति में तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, आगे देखिए।